मूवी की शुरू में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बाथरूम में अपनी तरमुस और गुफा को हिलाते हुए मजे करके नहा रही थी। तभी काम वाली उसे जल्दी बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन वो बाथरूम में अपनी तरमुस से मजे ले रही थी। इसी बीच जेनिफर की घर में दो पंडित आते हैं और लोग संसार की खुशी की बातें कर रही थी। लेकिन तभी जेनिफर बिना कपड़े पहने अपनी ताजा तरमुस और ताजी बर्गर लेकर सबके सामने आ जाती है। दोनों पंडित की जेनिफर को देख के आंखें 6 फीट बाहर आ जाता है। ये देखकर जेनिफर की पिता उसे उसके कमरे में भेज देता है और पंडित से माफी मांगती है। दरअसल जेनिफर खुल्लम खुला रहना पसंद करती थी। मेरा मतलब है अपनी तरमुस दिखाना, खासकर उसके रसीले टैटम्बूर को दिखाना। अपनी खुले अंगों का प्रदर्शन करने के बाद जेनिफर भी कमरे से बाहर आ जाती है। दरअसल जेनिफर यूके जा रही थी। यूके जाने से पहले जेनिफर की डैड कहते हैं, गुफा की धजिया उड़ा देने वालों से दूर रहना और सबको तरमुस दाबाने मत देना। साथ में उसे कुछ पैसे देते हैं। इसके बाद जेनिफर अपनी माँ से मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकाल जाती है। गाड़ी में बैठकर वो अपनी बॉयफ्रेंड का फोटो देख रही थी। जब उसकी बॉयफ्रेंड चेंग को कॉल करके उसके साथ यूके जाने के लिए कहता है, तब उसकी बॉयफ्रेंड जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो किसी काम में बिजी था। चेंग की ना सुन के बाद जेनिफर उदास हो जाती है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो उसकी फ्रेंड एना से मिलता है। एना को छोड़ने के लिए उसकी बॉयफ्रेंड सू आया था। इसके बाद सू एना को गले लगाकर कहता है, काश मेरे पास भी पैसा हो तो मैं तुम्हारे साथ जा पाता। जेनिफर उन दोनों को अकेला नहीं देख सकती, इसलिए सू के लिए टिकट करवा देती है। जेनिफर की इस बिहेवियर से एना एंड सू बेहद खुश हो जाता है। दरअसल जेनिफर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो यहाँ पे अकेला रहकर मजे कर सके। इसके बाद जेनिफर एना को एक चिट्ठी देकर कहता है, हर हफ्ते मेरे पेरेंट्स को चिट्ठी भेजते रहना। दरअसल जेनिफर अपनी जगह एना को भेज रही थी। इसके बाद एयरपोर्ट से जाने के टाइम वो एक कपल को देखता है जिसको छोड़ने के लिए उसकी पति आया था। लेकिन उसकी बीबी की जाने के बाद वो जेनिफर को पटाने की कोशिश कर रहा था। उसकी वाइफ आज घर पे नहीं रहेगा, इसलिए वो जेनिफर की गुफा खोदाई करना चाहता था। जेनिफर पहले तो जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब उसकी पत्नी को वापस आते देखता है, वो जानबूझकर उसके गाड़ी में बैठ जाता है ताकि उसकी पत्नी से उसकी बांस को दबा सके। वो आदमी जेनिफर को सीधा अपनी घर में ले आता है। लेकिन जब वो जेनिफर के लिए जूस लेकर आ रहा होता है, तभी हम जेनिफर को देखते हैं जो अपनी तरमुस बाहर निकालकर बैठा था। उसको देखकर वो आदमी कहता है, क्या तुम एक मॉडल हो? जिसके जवाब में जेनिफर कहती है, नहीं मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। वो आदमी खुद को एक डॉक्टर बोलकर जेनिफर की दोनों बल को दबाने लगता है। जेनिफर उसके गंदे इशारे समझ चुकी थी, लेकिन ओए भी जानता था उसकी वाइफ पे कभी भी आ सकती है, इसलिए वो उस आदमी को नहीं रोकता। इसके बाद उसकी वाइफ आ जाता है। ये देखकर जेनिफर वहाँ से बिना तरमुस को अरच के वहाँ से जाने लगा और उन दोनों कपल में फाइट शुरू हो गया था। जेनिफर बिना कापरों के ही वहाँ से निकाल आई थी, जिसको देखकर रास्ते में जाने वाली कालू अपना कंट्रोल खोकर किनारे में जाकर धक्का मार देता है। कुछ देर के बाद शहर से बाहर निकालने के बाद वो एक जगह अकेली बैठकर खुद की आवाज रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ देर के लिए अकेली समय बिताने चाहती थी, क्योंकि उसकी बॉयफ्रेंड अभी किसी काम में बिजी है। लाइफ में और एंजॉय करने के लिए जेनिफर हांगकांग चली आती है। उसकी जबानी देखकर 2 लड़के उसके पास आता है और उसे लिफ्ट ऑफर करती है, जिसे जेनिफर भी कुछ सवाल न करके उनके गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद वह लोग जेनिफर को एक सुनसान जगह में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है ताकि वह लोग जेनिफर की खूबसूरत गुफा की खुदाई कर सके। जेनिफर कहती है, जबरदस्ती मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ खुद घपाघप करने के लिए राजी हूँ। ये सुनकर उन दोनों की बांस में और भी ताकत ही आ जाती है। इसी बीच मौका देखकर जेनिफर पीछे की विस्फोटक बम से एक स्प्रे निकालकर दोनों की आंखों में डाल देती है और उनकी गाजोर को किमा बनाकर उन लोगों की ही कार लेकर भाग जाती है। दोनों की जबरदस्ती करने से जेनिफर की कापरे काफी ज्यादा फाट चुकी थी, इसलिए वो बीच SD रात पे ही अपनी कार बदलने लगती है, जिसको देख पास में चाय पीने वाला आदमी चक उठता है, क्योंकि वह जेनिफर की बड़े तरमुस जो देख लिया था। इसके बाद वह कार लेकर निकाल जाती है। कुछ देर के बाद एक पुलिस स्टेशन में आता है। एक गाड़ी दूसरे की थी, इसलिए वह कार को वहीं पे छोड़कर चली आती है। कुछ देर के बाद वो दोनों अपनी इंजन को संभालते हुए अपनी कार की तलाश में पुलिस के पास आता है।
वही कि दोनों पुलिस को कहता है कि ये हमारी गाड़ी है, एक लड़के ने हम लोगों को मारकर एक गाड़ी ले आई थी। लेकिन पुलिस इसको विश्वास नहीं करते हैं और गाड़ी का भारी चालान काट देते हैं। दूसरी ओर हम जेनिफर को देखते हैं जो एक होटल में बैठी हुई थी। तभी उसे उफ आह आह की आवाजें सुनाई देती है। होटल के अंदर दोनों कापल गुफा खोदने में बिजी था। जेनिफर कैसे वो दोनों उछालते हुए गुफा की रस निकाल रहा था वो देखने लगता है। गुफा की काम खत्म होने के बाद जब वो दोनों जेनिफर को देखते हैं वो दोनों उसे डांटने की जगह उसे दोस्ती कर लेता है। दरअसल वो दोनों भी जेनिफर की तरह बेशरम काल्लू दिखाना पसंद करता था। जेनिफर को दोनों अपना नाम बताते हैं। एक का नाम सिनु और एक का नाम मिशा होता है। शाम के टाइम जेनिफर उन दोनों के साथ बेहद एंजॉय करता है। उसके बाद ऐसे ही खुले अंगों के साथ रात बिताने की फैसला करता है। मस्ती करने के बाद जेनिफर सिनु से पूछता है तुम मिशा को कितनी साल से जानते हो। इस पर सिनु कहता कि मैं 3 दिन से मिशा को जानता हूँ और मैं लाइफ के हर एक पल को ऐसे ही एंजॉय करके बिताना चाहता हूँ। ए भी कहता है तब तक एक प्यार में रहता हूँ जब तक उनमें प्यार हो। प्यार का एहसास ना हो तो गुफा की खुदाई करने में भी उतना मजा नहीं आता। जेनिफर सिनु की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे सिनु की सब बातें ठीक लग रही थी। सुबह होने के बाद वो दोनों फिर से एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। इधर जेनिफर बीच पे अकेले घूम रही थी। तभी वहाँ पर माइकल नाम का एक लड़का को देखते हैं जो जेनिफर को अपनी फ्रेंड बना लेता है। फिर हम जेनिफर को माइकल की घर में देखते हो थाके होने के कारण वो माइकल की बेड पे ही सो जाती है। अब माइकल अच्छा लड़का था इसलिए वो इसका फायदा नहीं उठाता है। अगली सुबह दोनों खाना साथ में खाते हैं। खाना खाने के बाद 2 बातें करने लगते हैं। अब जेनिफर खुले विचार लहकी थी इसलिए वो माइकल से सीधा पूछ लेता है जब तुमने मुझे पहली बार देखा था क्या तुम मेरे साथ घपाघप करना चाहती थी। इसके जवाब में माइकल कहता है हाँ। और उसके बाद जेनिफर उसे गंदी गंदी बातें करने लगती है और अपनो तरमुज खोलकर दिखाने लगती है। वो भी तरमुज को चूसने लगती है और उसके बाद गुफा की खुदाई शुरू कर देते हैं जिसके बाद एक दूसरे से पेयर हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद एंजॉय करते थे। जेनिफर माइकल को पाकर बहुत खुश थे। फिर एक दिन दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। चश्मा देखने के टाइम दुकानदार को जेनिफर की रसमलाई देखकर मजा आ रहा था। दुकानदार भी जेनिफर के साथ घपाघप करना चाहता है इसलिए वो जेनिफर को एक कापरा और एक चश्मा को फ्री में जेनिफर को देता है। माइकल ये देखकर जेनिफर को ले जाता है लेकिन दुकानदार उन्हें रोककर सामन में एक पार्टी में इनवाइट करता है। सामन में उन तीनों को एक साथ देखते हैं। जेनिफर बेहद ज्यादा पी लेता है और उस दुकानदार के साथ डांस करने लगता है जो माइकल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद वो दोनों लड़के भी वहीं पर आ जाते हैं। जेनिफर को माइकल के साथ बातें करते देख वही दोनों समझ जाते हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद वह दोनों माइकल को एक जगह लेकर कहता है जेनिफर एक धंधे वाली लड़की है। वह अपनी पनी निकालने के लिए एक बार में बेहद पैसा लेती है। माइकल कहता है कि तुम्हें कैसे पता, जिन पर वो दोनों झूठ बोलकर कहता है कि एक बार जेनिफर हमसे पैसा लेकर अपनी गुफा की खुदाई की थी लेकिन माइकल उनकी बातों को यकीन नहीं करता। लेकिन जब वो बाहर आकर देखता दुकानदार जेनिफर को यहाँ उन्हां टच कर रहा तब उसे उन दोनों की बातों पे यकीन हो जाता है और जेनिफर भी उसे ऐसा करने से रोक नहीं रही। इसे देख माइकल का दिल टूट जाता है और वो अपने घर चला जाता है। जब जेनी की होश आता है तो वो उस दुकानदार से पीछा छुड़ाकर माइकल की घर चला आता है। जेनिफर की आने के बाद वो उसे धंधेबाली कहकर बाहर निकाल देता है। तब रात ज्यादा होने के कारण वो एक होटल में रात बिताती है। सुबह वो रास्ते में चल रही थी तभी उसे सिनु देखा। वो सिनु को सब कुछ बताती है। तब सिनु उसे कहता है माइकल तुमसे सच्चा प्यार करता है, शायद तुम्हें खो देने की डर से डांटा होगा। सिनु की बातें सुनकर जेनिफर माइकल के घर में चला आता है लेकिन माइकल की जगह उसकी दोस्त दरवाजा खुलता है। अंदर जाकर वो देखता है माइकल की दीवारों पे उसकी फोटो लगी हुई है जिसको देख वो काफी खुशी होती है और उसके बाद माइकल से मिलके सारी कहानी बताती है और माइकल भी उसकी गलती के लिए माफी मांगता है। इसके बाद गले लगाकर वो दोनों खुशी से रहने लगता है और इसके साथ ही इस मूवी का यहाँ पे खत्म हो जाता है।